बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ अबाउट सेल साइकिल। और सेल साइकिल की जो पहली फेज़ है जिसको हमने बात की है इंटरफेज़, उसको हम आज स्टडी करेंगे। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने सेल साइकिल का जो इंट्रोडक्शन पढ़ा था, ठीक है, और उसमें हमने कहा था कि सेल का एक ऐसा साइकिल है जिसमें एक जो सिंगल सेल है वो डिवाइड होता है और दो नए डॉटर सेल जो है वो बना देता है। सेल साइकिल की हमने दो फेजेस पढ़ी थी, ठीक है, इंटरफेज और माइटोटिक फेज। ठीक है, सेल साइकिल को बेसिकली दो फेजेस में डिवाइड किया गया था। सेल साइकिल अगर हम इसकी बात करें तो इसको दो फेजेस में डिवाइड किया था हमने। सबसे जो पहली फेज थी दैट इज द इंटरफेज एंड द सेकंड वन इज द माइटोटिक फेज। ठीक है, इंटरफेज को हमने कहा था कि ये एक नॉन डिवाइडिंग फेज है सेल की। ठीक है, और ये क्या है जी, ये डिवाइडिंग फेज है जो माइटोटिक फेज है। ठीक है, इसको हमने प्रिपरेटरी फेज का भी नाम दिया था, या हमने ये कहा था कि वो फेज है सेल की जिसमें सेल अपने आप को प्रिपेयर करेगा डिवाइड होने के लिए। ठीक है, जब अपने आप को प्रिपेयर कर लेगा फिर वो माइटोटिक फेज में या एम फेज में जो है वो एंटर हो जाएगा और वहां जाके वो जो है वो सेल डिवाइड करेगा। ठीक है, इंटरफेज को फर्दर हमने कहा था डिवाइड किया गया है G1 फेज, ठीक है, एस फेज एंड G2 फेज में। ठीक है, जिसको आपने गैप वन, ठीक है, और एस फेज को हमने कहा था कि ये सिंथेसिस फेज है, और G2 को गैप टू फेज का जो है वो नाम दिया था। ठीक है, तो आज हम जस्ट इंटरफेस के बारे में जो है वो स्टडी करेंगे। तो इंटरफेस को हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं कि ड्यूरिंग द इंटरफेस सेल की जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है। ठीक है, सेल्स मेटाबॉलिक एक्टिविटीज आर हाई ड्यूरिंग इंटरफेज। ठीक है, अब सेल की जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज है वो क्यों हाई होती हैं, क्योंकि इंटरफेज के दौरान उसके अंदर ये फेजेस भी चल रही होती हैं, G1S और G2 फेज। अब इन तीनों फेजेस में जो डिफरेंट काम है सेल के अंदर वो हो रहे होते हैं, लाइक सेल साइज में ग्रो कर रहा हो रहा है, उसके जो जेनेटिक मटेरियल है वो मल्टीप्लाई कर रहा होता है। ठीक है, और फर्दर जो प्रोटीन वगैरह वो सिंथेसाइज हो रही होती है। दैट्स वाई जो उसकी जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी है वो सेल की वो हाई होती है। ठीक है, अब इन तीनों फेजेस को हम देखते हैं। जो इंटरफेस की G1 फेज है उसमें क्या काम हो रहा है, द फर्स्ट फेज इज द G1 फेज। ठीक है, ड्यूरिंग दिस फेज क्या होता है, द नंबर ऑफ ऑर्गेनेलीज इंक्रीज। ठीक है, जैसे कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है एक ऑर्गेनेली, ठीक है, या जो राइबोसोम्स हैं, ठीक है, ये भी ऑर्गेनेलीज हैं वगैरह। ठीक है, ये जो सेल की ऑर्गेनेलीज है ड्यूरिंग द G1 फेज ये क्या करती हैं, नंबर में इंक्रीज करती हैं। ठीक है, और इसके अलावा G1 फेज में जो सेल का जो साइज है, सेल साइज और ग्रोथ या ग्रोथ कह लें कि वो भी इंक्रीज कर जाती है। ठीक है, इसके अलावा सेल जो है वो सिंथेसाइज करता है एंजाइम्स फॉर एम फेज, सॉरी फॉर एस फेज। ऐसे एंजाइम सेल सिंथेसाइज करता है जो कि एस फेज, जो कि इससे नेक्स्ट फेज होती है, उसमें जो है वो काम आती है। तो G1 फेज में एक तो सेल की जो ऑर्गेनेलीज हैं वो इंक्रीज कर रही हैं नंबर में। ठीक है, देन सेल का जो साइज है, सेल की जो ग्रोथ है
वो इंक्रीज हो रही है। और थर्ड वन क्या है कि वो ऐसे एंजाइम सिंथेसाइज करता है जो कि एस फेज में जाके सेल को हेल्प करेंगे, जो कि इससे नेक्स्ट फेज है। ठीक है, तो एस फेज में क्या हुआ है, एस फेज जैसे कि नाम से जाहिर है एस फॉर सिंथेसिस फेज। ठीक है, इसको हम यानी कि इस चीज यहाँ पे इस जो फेज है इसमें किसी चीज का बनना है, सिंथेसाइज होना है। ठीक है, वो कौन सी चीज है, इसमें जो है वो सेल डुप्लीकेट करता है इट्स क्रोमोसोम्स। आपने इस क्रोमोसोम्स को क्या करता है, डुप्लीकेट करता है। ठीक है, और इसके अलावा सेल जो है वो साइज में मजीद जो है उसकी इजाफा होता है। ठीक है, जो क्रोमोसोम्स जो है वो पहली फेज में, जीवन फेज में, जो कि विद सिंगल क्रोमेटिड थे, वो एस फेज में जाके डुप्लीकेट हो जाएंगे और उसके दो सिस्टर क्रोमेटिड जो हैं वो बन जाएंगे। ये किस तरह के, फॉर एग्जांपल ये जीवन फेज है। ठीक है, ये सेल की जीवन फेज है। ठीक है, देन जो है ये एस फेज आ जाएगी। ठीक है, जीवन फेज में क्या था, जो क्रोमोसोम्स के नंबर था वो सिंगल था। ठीक है, ये है सिंगल क्रोमेटिड, ये जो पार्ट थे क्रोमोसोम के, एक सिंगल क्रोमेटिड। ठीक है, एस फेज में क्या होगा, जो इसके जो क्रोमोसोम नंबर है वो क्या हो जाएंगे, डुप्लीकेट हो जाएंगे कुछ इस तरीके से। ठीक है, अब इसके पास दो सिस्टर क्रोमेटिड है, क्या है, ये दो क्रोमेटिड में कन्वर्ट हो जाएगा, टू सिस्टर क्रोमेटिड। ठीक है, ठीक है, तो जो इसका जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है वो क्या हो जाएंगे, डुप्लीकेट हो जाएंगे, डबल हो जाएंगे एस फेज में, जिसको आप सिंथेसिस फेज भी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो फेज है दैट इज द G2 फेज। सेल की नेक्स्ट फेज है जी G2 फेज। और G2 फेज में क्या काम होगा, G2 फेज में ठीक है जी, G2 फेज में जो है वो बेसिकली कुछ इस तरीके से काम होगा, सेल की साइज, ये ग्रोथ उसकी फर्दर, सेल फर्दर इंक्रीज इन साइज। ठीक है, इसके अलावा सेल मेक प्रोटीन हेल्प्स इन एम फेज, जो कि सेल को एम फेज में जाके जो है वो हेल्प करेंगी। ये काम होगा जी G2 फेज में। ठीक है, तो G2 फेज में क्या क्या काम हो रहा है, G2 फेज में सेल जो है ना फर्दर साइज में इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, इसके अलावा सेल ऐसी प्रोटीन्स बनाता है जो कि एम फेज में जाके सेल को हेल्प करती हैं, यानी कि सेल जब एम फेज में जाता है, जिसको आप माइटोटिक फेज कहते हैं। ठीक है, वहाँ पे जाके जब डिवीजन होगी सेल की, वहाँ पे ये प्रोटीन्स जो है वो सेल को हेल्प करेंगी। ठीक है, तो ये तीनों फेज जो है वो सेल की तीन फेजेस हैं। ठीक है ना, इसके अलावा इन मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स, ठीक है, सम टाइम जो सेल है वो G1 फेज के बाद जो है वो एंटर हो जाता है G0 फेज में। ठीक है, आफ्टर G1 फेज सेल में एंटर टू G0 फेज। ठीक है, और वहाँ पे जो फर्दर आगे नहीं जाते और डिवाइड नहीं हो पाते। ठीक है, कुछ ऐसे सेल्स हैं जो कि इनडेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम जो है वो याद रखिएगा, जब सेल G1 फेज से G0 फेज में जाएगा, इट मीन्स के वहाँ पे जाकर वो रेस्टिंग फेज में चला जाएगा। ठीक है, और वो डिवाइड फर्दर नहीं कर पाएगा जब तक कि वो नेक्स्ट फेजेस में नहीं जाता। ठीक है, तो G0 फेज जो ऐसी फेज है सेल की जहाँ पे जो सेल की जो डिवीजन है उसका प्रोसेस जो है वो स्टॉप हो जाता है। कुछ ऐसे सेल्स होते हैं मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स, ठीक है, जो कि G1 फेज के बाद G0 फेज में चले जाते हैं और वहाँ पे फॉर द इनडेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम जो है वहाँ उसी फेज में रहते हैं और फर्दर डिवाइड नहीं कर पाते। जैसे हमारी जो एनिमल्स हैं या ह्यूमंस हैं, उनकी बॉडी के अंदर जो न्यूरॉन्स हैं, जो नर्व सेल्स हैं,
वो इसकी एग्जांपल में आ जाते हैं। और कुछ ऐसे सेल्स हैं जो कि सेमी परमानेंटली जी नॉट फेज में जाते हैं, देन वो क्या करते हैं, थोड़ी देर के लिए जी नॉट फेज में जाते हैं, जब उन्होंने डिवाइड होना होता है तो एस फेज, जी टू और देन एम फेज में जाके जो है वो डिवाइड कर जाते हैं। वो कौन से सेल्स हैं, वो है हमारी किडनी के या हमारे लीवर के सेल्स हैं। आपको पता है लीवर के अंदर ये एबिलिटी होती है कि जब भी उसको कहीं से काटा जाता है तो उसके अंदर ये एबिलिटी होती है कि वो रीजनरेट कर सकता है, तो ओल्ड सेल जो उसके होते हैं वही आगे न्यू जो है सेल्स बनाते हैं, ठीक है। और कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जो कि थ्रू आउट दी लाइफ जो है वो डिवाइड होते रहते हैं, जैसे कि हमारी बॉडी के एपिथेलियल सेल्स हैं, ठीक है, जो कि आपने प्रीवियस चैप्टर में एपिथेलियल टिश्यूज के बारे में पढ़ा था और उसमें हमने एपिथेलियल सेल्स के बारे में पढ़ा था। तो हमारी बॉडी के जो एपिथेलियल सेल्स हैं वो थ्रू आउट दी लाइफ क्या होते रहते हैं, डिवाइड होते रहते हैं, ठीक है। तो ये जो तीन फेजेस हैं इंक्लूडिंग जी नॉट फेज, इनको हम बोलेंगे ये कौन सी फेजेस हैं, ये बेसिकली ये किस फेज में आती है सेल की, ये इंटरफेज में आती है, ठीक है। इन तीनों फेजेस में डिफरेंट जो काम हो रहे हैं स्टेप बाय स्टेप जो है आपको याद रखने की ज़रूरत है, ठीक है। तो सेल साइकिल की जो फर्स्ट फेज है जिसको आप इंटरफेज कहते हैं, उसको मैं रिवाइज कर देता हूँ एक बार, ठीक है। हमने कहा कि जो सेल साइकिल है उसकी दो फेजेस हैं, ठीक है। सेल साइकिल की दो फेजेस में डिवाइड किया गया, इंटरफेज और माइटोटिक फेज। इंटरफेज को आगे फर्दर जो है वो G1 S और G2 फेज में डिवाइड किया गया है, जिसको आपने गैप, सिंथेसिस और G2 फेज का नाम भी दिया है। तो इंटरफेज जब स्टार्ट होती है, सेल जब एक बार प्रोड्यूस होता है और सेल डिवीजन के प्रोसेस से गुजरता है, तो उसकी जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ है वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है ड्यूरिंग द इंटरफेज, बिकॉज उसके अंदर ये सारी जो चेंजेस हैं G1 S और G2 फेज में हो रही है वो आ रही होती है, दैट्स वाई उसकी जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी है वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है। तो जो फर्स्ट फेज है G1 फेज, उसमें सेल जो है बेसिकली इंक्रीज करता है ऑर्गेनेलिस के नंबर को, सेल साइज में इंक्रीज करता है, उसकी ग्रोथ इंक्रीज होती है। इसके अलावा जो सेल जो है वो ऐसे एंजाइम सिंथेसाइज करता है जो कि एस फेज में डुप्लीकेशन ऑफ क्रोमोसोम के काम आते हैं, ठीक है। तो सेकेंडली जो फेज है एस फेज जिसको आपने कहा, इसमें क्या होता है कि जो सेल जो है अपने डुप्लीकेट करता है क्रोमोसोम्स को, ठीक है, और सेल का जो साइज है फर्दर जो है ना वो इंक्रीज करता है। हर फेज में जो सेल है उसका साइज जो है वो इंक्रीज करता रहता है, ठीक है। तो जो जब ये अपने क्रोमोसोम्स को डिप्लीकेट करेगा तो कुछ इस तरह से होगा, जो G1 फेज में सिंगल क्रोमेटिड के साथ क्रोमोसोम थे वो डुप्लीकेट होने के बाद उनके पास दो सिस्टर क्रोमेटिड जो है वो हो जाते हैं, इस तरीके से वो क्रोमोसोम्स अपने नंबर को डुप्लीकेट कर लेते हैं। देन हमारे पास जो G2 फेज है इसमें जो है सेल फर्दर इंक्रीज करता है साइज में, ठीक है, और सेल जो है वो ऐसी प्रोटीन बनाता है जो कि एम फेज में जाके जो है वो उसको डिवाइड होने में हेल्प करती हैं, ठीक है। इसके अलावा हमने कहा कि जो जी नॉट फेज है सम टाइम वो अपीयर हो जाती है आफ्टर G1 फेज, जिसमें सेल जब जाता है तो वो डिवाइड होना स्टॉप कर देता है। तो कुछ ऐसे सेल्स हैं जो कि जी नॉट फेज में फॉर द इनडेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम चले जाते हैं, वो हमारी बॉडी के जैसे नर्व सेल्स हैं, ठीक है। और कुछ ऐसे सेल्स हैं जो कि सेमी परमानेंटली जी नॉट फेज में एंटर होते हैं और जब उन्होंने डिवाइड होना होता है फिर वो एस फेज, G2 और एम फेज में जाके डिवाइड हो जाते हैं, जैसे हमारी किडनी है, हमारे लिवर के सेल्स हैं, ठीक है। और कुछ ऐसे जो दूसरे सेल्स हैं जो कि थ्रू द लाइफ एनिमल की बॉडी में डिवाइड करते रहते हैं, ठीक है, वो उनको हम बोलते हैं कि एपिथेलियल जो सेल्स होते हैं जो कि मिलकर एपिथेलियल टिश्यूज बनाते हैं, जो आपने प्रीवियस चैप्टर में ही पढ़ा है, ठीक है। वो हमारी बॉडी के अंदर थ्रू आउट द लाइफ जो है वो डिवाइड होते रहते हैं।